In today's lecture, we will cover the certain topics: thermodynamic processes, reversible and irreversible processes, इनके बीच में डिफरेंस, एंड द प्रेशर वॉल्यूम वर्क या फिर पीवी वर्क जो है उसके लिए हम रिलेशन जो है वो निकालेंगे. एज वी नो दैट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस उन्हें कहेंगे कि जिन प्रोसेसेस के अंदर प्रेशर, वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर किसी भी एक वेरिएबल को चेंज करके उस सिस्टम की हम स्टेट अगर चेंज कर पा रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. सो इन द सेम वे हम क्या कर सकते हैं, इन प्रोसेसेस को हमने कुछ क्लासेस में क्लासीफाई किया है कि प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लें कि एट ए सर्टेन कांस्टेंट टेम्परेचर से 25 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस, एनीथिंग. तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और प्रेशर और वॉल्यूम को हम चेंज करते रहें, या फिर हो सकता है कि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लें और प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करें, या फिर प्रेशर और टेम्परेचर को हम चेंज करके वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लें. सो इस तरह से हमने कुछ क्लासेस में थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को क्लासीफाई किया है, जिसमें से फर्स्ट आता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेसेस. आइसोथर्मल, आइसो स्टैंड फॉर सेम, ठीक है, सेम एंड थर्म प्रेजेंट बाय टेम्परेचर, ठीक है. सो आइसोथर्मल जिसके अंदर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे. दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू ज़ीरो. टेम्परेचर कांस्टेंट, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर के अंदर चेंज है वो ज़ीरो रहेगा. दैट मीन्स अगर हमारी स्टेट कोई भी हमारा सिस्टम है पी वन वी वन और फाइनल स्टेट हमारी पहुंच गई P2 V2 पे. इनिशियली प्रेशर P1 था, फाइनली प्रेशर क्या हो गया, P2 हो गया. एंड इन द सेम वे वॉल्यूम हमारा इनिशियली V1 था, उसके बाद हमारा हो गया V2. इस इनिशियल कंडीशन ये थी हमारी इनिशियल स्टेट, और फाइनल स्टेट ये है. तो इनिशियल स्टेट में भी टेम्परेचर हमारा अगर रहा 25 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल स्टेट में भी हमारा टेम्परेचर रहा 25 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या करेगा, टी इनिशियल और टी फाइनल. तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 25, तो डेल्टा टी क्या आ गया, ज़ीरो आ गया. तो हम क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. आइसोथर्मल प्रोसेसेस आर दोज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो. एडियाबैटिक प्रोसेसेस, एडियाबैटिक प्रोसेसेस वो होंगी जिनके अंदर एक्सचेंज ऑफ हीट जो है वो नहीं होगा. देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट, उसे हम बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेसेस. तो इसमें चेंज इन हीट ज़ीरो नहीं, क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, बिकॉज हमारे सिस्टम के अंदर जो भी था, हमने एयर ली थी, जो भी लिया था, उसको ना तो हमने हीट दी है, ना ही इसमें से हीट एनर्जी निकली है. सो इन दैट केस क्यू इज इक्वल टू अगर ज़ीरो है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेसेस. दैट मीन्स those thermodynamic processes in which there is no exchange of heat energy are called as adiabatic processes. उसके बाद आती है थर्ड हमारी आइसोबारिक प्रोसेसेस. बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर. सो इसके अंदर हम क्या कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट. दोज प्रोसेसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, और बाकी जो अदर वेरिएबल्स है दैट इज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये दोनों चेंज होंगे. कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, आर कॉल्ड एज आइसोबारिक प्रोसेसेस. या फिर हम कह सकते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो. प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट या फिर चेंज इन प्रेशर विल रिमेन ज़ीरो. एंड फोर्थ वन कम्स आइसोकोरिक प्रोसेसेस. आइसोकोरिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट.
सो आइसोकोरिक प्रोसेसेस इन विच डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अंदर वी इनिशियल अगर 100 ग्राम्स था या 100 ml था और फाइनल वॉल्यूम भी हमारा 100 ml ही रहता है, ये फॉर एग्जांपल, इन दैट केस डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो दोज टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन विच डेल्टा वी रिमेन्स ज़ीरो या फिर वॉल्यूम जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उन प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। उसके बाद आती है एक साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, जैसे हमने भी कोई भी वर्क किया, मान लिया इनिशियल स्टेट हमारी ये थी, किसी भी सिस्टम की हमारी इनिशियल स्टेट, घूम के हमने पूरा वर्क डन किया और वापस से वर्क करने के बाद वापस से वही स्टेट अगर आ जाती है हमारी, उसे हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैविंग द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, दोज टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेसेस, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। मतलब कोई भी हमारे सिस्टम के अंदर फाइनली कोई भी चेंज ना आए, वर्क तो किया है लेकिन फाइनली कोई भी चेंज नहीं आया हमारे सिस्टम के अंदर। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं कि आइस है, उसे हमने पिघला दिया, वाटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में, और वापस से इसको हम आइस के अंदर कन्वर्ट कर दें, सो फाइनली जो है कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिली। क्या है, आइस जो थी वो आइस के अंदर ही है, जो वाटर था वो सॉलिड फॉर्म में ही है। सो सच टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेसेस, जिसके अंदर इनिशियल और फाइनल जो स्टेट है वो सेम रहे। नाउ द रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। जैसे कि हम छोटे क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन सी हैं जिन्हें हम रिवर्ट बैक कर सकें, और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन सी हैं जिन्हें हम वापस से चेंज ना कर सकें, उसी स्टेट के अंदर हम उन्हें वापस ना लेके आ पाएँ। उन प्रोसेस को हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, रिवर्ट बैक का मतलब क्या है कि आइस जो है उसको वाटर के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज़ लिक्विफाई किया जा सकता है, और वाटर को फिर से आइस के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। सो इस टाइप की प्रोसेसेस क्या हैं, रिवर्सिबल प्रोसेसेस है। इसमें वॉल्यूम का भी कोई भी चेंज नहीं आता, ऑलमोस्ट क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो एक्चुअल में अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हम कहते हैं आए हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल होती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर किसी भी रिएक्शन को बहुत ज़्यादा स्लोली किया जाए इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में, और वो स्टेप्स भी क्या हैं कि जो चेंज हमने किया है वो नेग्लिजिबल हो, हमें विजिबल भी ना हो, सो इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में अगर कोई भी प्रोसेस हो रही है, वो भी इनफाइनाइट सिमली स्लोली, इतनी स्लो प्रोसेस है जिसके अंदर हमें चेंज जो है वो काफ़ी टाइम के बाद भी विजिबल ना हो, उस तरह की प्रोसेसेस को हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेसेस। और इस तरह की प्रोसेसेस को हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं, इवन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, क्योंकि ये देखो फिजिकल चेंज है, ये तो फिजिकल चेंज तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो ये स्लो प्रोसेसेस नहीं है। तो ये बात हो रही है हमारी केमिकल रिएक्शंस की। सो जिन प्रोसेसेस को द प्रोसेसेस विच टेक प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट सिमली, मतलब बहुत छोटे स्टेप्स के अंदर कि चेंज जो है वो हमें पता भी ना चले कि इस स्टेट के अंदर, इस सिस्टम में कोई चेंज आया भी है। ठीक है, उन प्रोसेसेस को हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेसेस, एंड सच टाइप ऑफ चेंजेस कैन बी रिवर्ट बैक, और ये प्रोसेसेस एक्सट्रीमली स्लो होती है। एंड द कॉन्ट्ररी, सिंपली हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेसेस रिवर्सिबल नहीं है, दोज प्रोसेसेस विल बी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, एंड बाय डेफिनेशन दोज प्रोसेसेस टेक प्लेस सिंगल या फिर अ फ्यू स्टेप्स में वो ख़त्म हो जाएं। जैसे कि हमने क्या किया, H2 NaCl बनाते हैं, NaCl हमने बोन हैबर प्रोसेस पढ़ी है, ठीक। तो उसमें कि हम क्या करते हैं कि Na जो है सॉलिड स्टेट में है, Cl2 गैसीय स्टेट के अंदर है, तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, आयनाइज करेंगे। ठीक है, नहीं, पहले तो हम इसको गैसीय स्टेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड टू गैसीय स्टेट के अंदर, और इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे क्लोरीन एटम के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सोडियम को आयनाइज करते हैं, क्लोरीन को भी हम क्या करेंगे, आयनाइज करेंगे।
ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी गैसीय स्टेट के अंदर, क्योंकि रिएक्शन के लिए दोनों स्टेट जो है वो सेम होनी चाहिए, रिएक्टेंट्स की स्टेट जो है वो सेम होनी चाहिए। और फाइनली हमारा जो है क्या है, NaCl जो है बन जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स के अंदर ही जो है कंप्लीट होगी, सिंगल स्टेप में नहीं, लेकिन कुछ स्टेप्स के अंदर, ये फ्यू स्टेप्स के अंदर, काउंटेबल स्टेप्स के अंदर जो है ये कंप्लीट होगी रिएक्शन। सो इस टाइप की प्रोसेसेस विच टेक प्लेस इन सिंगल या फिर फ्यू स्टेप्स आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। और ये डेफिनेटली इमेजनरी नहीं है, ऐसी रिएक्शंस पॉसिबल हैं। सो दीज आर रियल इन नेचर एंड दीज प्रोसेसेस इरिवर्सिबल उन्हें कहेंगे जो कि नॉट रिटर्न बैक। जो हमारी इनिशियल स्टेट थी वो एग्जैक्टली उसे हम वापस से रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। और इनकी जो स्पीड है, जैसे कि हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, तो इनकी जो स्पीड है, रेट है, हम वो मेज़र कर सकते हैं, उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम में ये हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो दीज प्रोसेसेस आर मेजरेबल प्रोसेसेस। ठीक है, सो हेयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। उसके बाद है प्रेशर वॉल्यूम वर्क या फिर PV वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो इसके लिए रिलेशन, मतलब अगर हम कोई भी गैस को एक्सपेंड या कंट्रैक्ट कर रहे हैं, सो बेसिकली ये गैस के केस में होता है, क्योंकि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, अगर हम पानी के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, उसको सॉलिडिफाई करना जो है वो नेचुरल नॉर्मल कंडीशंस पे पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जो स्टेट के अंदर चेंज है वो गैसेस के अंदर जो है वो मोर जो है वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, सो प्रेशर वॉल्यूम वर्क, उसके लिए कितना वर्क डन होगा कितने प्रेशर पे, और उसके अंदर कितना वॉल्यूम चेंज होगा, इस तरह का रिलेशन जो है हम वो सेटअप करते हैं फॉर द केसेस ऑफ गैसेस। सो प्रेशर वॉल्यूम वर्क या फिर PV वर्क हम बोलते हैं इसे। इट इज़ द वर्क डन व्हेन द गैस एक्सपेंड या कंट्रैक्ट। तो अब गैस एक्सपेंड भी हो सकती है और कंट्रैक्ट भी हो सकती है अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री में रेफरेंस हम एक्सटर्नल प्रेशर को लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे साइन कन्वेंशन डिफाइन होता है। ठीक है, सो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हमारे सिस्टम ने कितना वर्क किया है, जैसे कि ये हमारा कोई भी सिलेंडर है, इसके अंदर हमारी कोई भी गैस फिल है, अननोन गैस है इसके अंदर फिल्ड है, और ये है हमारा पिस्टन। ये जो है पिस्टन है, पिस्टन को हमने फ्रिक्शन लेस, यहाँ पे एक चीज़ एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा पिस्टन है वो फ्रिक्शन लेस है, मतलब बिल्कुल इसके अंदर फ्रिक्शन ज़ीरो है, फ्रिक्शन लेस, इसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ये जो हमारी वॉल्स के साथ कोई भी फ्रिक्शन में नहीं रहेगा। सो ये चीज़ें एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो हमारा पिस्टन है वो फ्रिक्शन लेस है और वेट लेस है, इसका कोई भी वेट नहीं है। ये सिर्फ अजम्पशंस हैं, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक ऐसा पिस्टन लेके चलते हैं, अगर एक्सपेरिमेंट भी हम कर रहे हैं, जिसका जो फ्रिक्शन है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो, बहुत कम फ्रिक्शन जो है वो इंसर्ट करे, और उसका वेट भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट जो है वो पिस्टन लेके चलते हैं जब हम एक्सपेंशन को या कंट्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम पिस्टन लेते हैं दैट इज़ फ्रिक्शन लेस एंड वेटलेस, इसके अंदर कोई भी गैस है। तो अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, P एक्सटर्नल ज़्यादा है, और P इंटरनल जो हमारे सिस्टम का प्रेशर जो है वो कम है, इन दैट केस क्या होगा, हमारी जो गैस है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर हमारा P एक्सटर्नल ज़्यादा है किससे, P इंटरनल से, तो हमारी जो गैस है ये प्रेशर इस तरफ एक्सर्ट होगा सारा का सारा, और हमारी जो गैस है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ करेगा, फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या होगा, अगर हमारा P इंटरनल ज़्यादा है और क्या है, P एक्सटर्नल जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम है, इस केस में हमारा जो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा और हमारी जो गैस है वो एक्सपेंड करेगी। तो अगर P एक्सटर्नल ज़्यादा है और P इंटरनल कम है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर हम अप्लाई भी कर सकते हैं, और नॉर्मली हम P एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट भी वर्क को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, P एक्सटर्नल ज़्यादा है और P इंटरनल कम है, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम।
ठीक है। अगर पी इंटरनल ज़्यादा है दैट इज़ वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इस केस में वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क बाय द सिस्टम, क्योंकि गैस एक्सपेंड करेगी हमारी। ठीक है। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज़ पी एक्सटर्नल के डायरेक्शन में होगा ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो वो हमारा होगा पॉजिटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम हम क्या लेंगे, साइन कन्वेंशन इसका नेगेटिव। क्या कहा था हमने कि जो भी चीज़ हमारे सिस्टम से बाहर निकलती है, दूर जाती है, हमारे सिस्टम से अवे जाएगी, वो चीज़ लेंगे नेगेटिव, और सिस्टम की तरफ आएगी उसको हम लेंगे पॉजिटिव। ये है हमारा साइन कन्वेंशन। इतना क्लियर? तो नाउ वी विल ड्राइव द रिलेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हम किस केस के लिए निकालेंगे वर्क की वैल्यू, जहाँ पे क्या हो, पी एक्सटर्नल ज़्यादा हो पी इंटरनल प्रेशर से। इंटरनल प्रेशर दैट इज़ प्रेशर ऑफ द गैस। ये अगर हमारा सिलेंडर है, ये इसके ऊपर जो पिस्टन है वो इंसर्ट किया हुआ है, तो पी एक्सटर्नल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वी फाइनल जो है वो लेस देन होगा वी इनिशियल से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारा गैस का। सिंपल बात। अगर पी एक्सटर्नल ज़्यादा है, इफ़ पी एक्सटर्नल इज़ ग्रेटर देन पी इंटरनल, तो क्या होगा, जो हमारी गैस है वो क्या करेगी, कंट्रैक्ट करेगी, और वी जो फाइनल वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ करेगा बेसिकली। ठीक है। सो उसके लिए हमारी ये कंडीशंस आएंगी। ठीक है। तो वर्क क्या होता है, वॉल्यूम के अंदर हमें क्या निकालना है, चेंज निकालना है। ये मान लिया हमारा बहुत सारा, क्योंकि हम रिवर्सिबली अगर कोशिश करें इसको निकालने की, तो बहुत ही कम चेंज अगर आया है हमारा, डेल्टा वी चेंज आया है किसके अंदर, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम के अंदर। ठीक है। तो वर्क हमारा क्या होता है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक चीज़ और, हम यहाँ पे नोट्स साथ के साथ बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हम बिल्कुल स्टेप वाइज एक फॉर्मेटिव वे में चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम नोट्स जो हैं साथ के साथ बना लेंगे ताकि दिक्कत ना आए। टॉपिक साथ के साथ हमारे मेमोराइज भी होते रहेंगे और हमारे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है। ओके। सो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, ये वाली। ठीक है। फोर्स क्या लगा है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम फोर्स लगा है ना हमारा, तो प्रेशर के फॉर्म में हम क्या है, फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। एफ यहाँ पे फोर्स है, ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सिलेंडर का है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर सिंपल सरफेस की बात करें तो वहाँ पे एरिया होता है सिंपल, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा। ठीक है। दैट इज सर्कुलर पाथ, दैट इज पाई आर स्क्वायर अगर है। अगर रेक्टेंगुलर है तो एल इंटू बी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द अवर सिस्टम। ठीक है। तो पी क्या है यहाँ पे, पी एक्सटर्नल लेके चल रहे हैं, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से, हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए ना वर्क के लिए, हमें वर्क निकालना है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो हमें वर्क की वैल्यू चाहिए। तो वर्क में हमें फोर्स चाहिए था, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, पी एक्सटर्नल इनटू में एरिया। ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा यहाँ से, डेल्टा वी निकालो। एक तो वैल्यू हमारी आ गई फोर्स की, यहाँ से एरिया की वैल्यू भी चाहिएगी हमें। सो एरिया, क्योंकि सारा का सारा हमें किसकी फॉर्म में निकालना है, प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में निकालना है हमारा वर्क, तो सबको हमें प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। सो डेल्टा वी यहाँ से क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी इज इक्वल टू जो लेंथ ये हमारी चेंज हुई है, ये वाली जो लेंथ है वो, ठीक है, डेल्टा एल इनटू में इसके अंदर जो एरिया था वो, ये वॉल्यूम क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसकी हाइट इनटू में दिस वन जो ये सर्कुलर एरिया है वो, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, और इनटू में ये जो लेंथ है वो ये होता है ना पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है किसी भी सिलेंडर के लिए। तो इस केस में क्या है, हमारी जो ये हाइट है इसको हम लेके चल रहे हैं डेल्टा एल, दैट इज़ चेंज इन लेंथ। ठीक है। और इस एरिया को हम लेके चल रहे हैं कैपिटल ए से। ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू चाहिए हमें, तो ए क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। ठीक है। अब क्योंकि डेल्टा एल बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो यहाँ से एरिया जो आ गया, एरिया की वैल्यू होगी डेल्टा वी के इक्वल,
तो हमारा वर्क का रिलेशन हमारा बन गया, फोर्स क्या है, पी एक्सटर्नल इनटू में एरिया, एरिया की वैल्यू क्या थी, डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा वी, ठीक है। अब क्या होगा, जो वर्क है हमारा कन्वेंशन होता है कि वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है हम लेंगे नेगेटिव, सो वर्क को हम क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वर्क का रिलेशन आ गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब डेल्टा वी क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, डेल्टा वी क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर फाइनल वॉल्यूम कम हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ओवरऑल हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और इन द सेम वे अगर हमारा क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, तो फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इनिशियल वॉल्यूम कम होगा, दैट इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव, तो हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये चीज़ यहाँ से भी कैरी आउट होती है, ठीक है। सो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब क्या है, ये है हमारा छोटा सा चेंज, कम इंटरवल के लिए वर्क डन की वैल्यू। अगर हमें चाहिए कंप्लीट जो वर्क है हमारे सिस्टम में वो कितना हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो डब्ल्यू क्या लेके चल रहे हैं हम, ये रिवर्सिबल, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चेंजेस लेके चल रहे हैं, डेल्टा वी डेल्टा एल बहुत स्मॉल लेंथ के अंदर, तो वी डब्ल्यू रिवर्सिबल के लिए, तो ये प्रोसेस हमारी कैसी हो गई, बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए लेके चल रहे हैं, तो ये हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। तो डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, माइनस वी इनिशियल, लिमिट डाल देंगे वी फाइनल से इनिशियल, और ये क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल डी वी, या फिर हम अगर इसको इंटरनल प्रेशर की फॉर्म में भी लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस लिमिट हो जाएगी इनिशियल से फाइनल, और पी इंटरनल प्लस माइनस जो भी चेंज आया है वो प्रेशर के अंदर वो, और डी वी, ठीक है। जो हमारा इंटरनल प्रेशर था उसके ऊपर हमने एक्सटर्नल डाला, तो इसका प्रेशर कितना बढ़ाया घटा, और वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज आया, वही तो वर्क डन हो जाएगा ना। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। तो अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा सिस्टम है, इसका प्रेशर अगर हम कैलकुलेट करें वो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। और एक्सटर्नल प्रेशर हमारी पूरी स्पेस का प्रेशर, कभी कम या ज़्यादा हो सकता है, ह्यूमिडिटी वगैरह कई चीज़ों पे फैक्टर से वो डिपेंड करता है। तो अब हम रिलेशन निकालेंगे कि रेफरेंस हम लेते हैं एक्सटर्नल प्रेशर को, लेकिन ये रिलेशन किसकी फॉर्म में निकालेंगे, पी इंटरनल की फॉर्म में। एंड अनदर थिंग, डी पी बहुत ही स्मॉल चेंज लेके चल रहे हैं, तो इसको हम कर सकते हैं नेग्लेक्ट। तो हमारा फाइनल रिलेशन आ जाएगा वर्क के लिए, वर्क रिवर्सिबल जो है वो आ जाएगा माइनस वी फाइनल, सॉरी वी इनिशियल, लिमिट डाल देंगे इनिशियल से फाइनल टू इनिशियल, पी इंटरनल और डी वी, दैट इज इंटरनल प्रेशर की फॉर्म में। अब क्या है, हमारा है गैस इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, आर हमारा गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, आर इज इक्वल टू 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, या फिर इसको हम लीटर बार मोल पर केल्विन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू ये होगी। सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो अगर पी की वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगी, पी इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाय वी, ठीक है। तो ये प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो डब्ल्यू रिवर्सिबल विल बी इक्वल टू माइनस एन आर टी डी वी, और इस वी को वी के नीचे लिख देते हैं, ठीक है। सिंपली वैल्यू पुट की हमने प्रेशर की, कहाँ से, गैस इक्वेशन से। तो ये हो जाएगा वी इनिशियल टू वी फाइनल। अब इसको, ये सारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम ले लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा एन आर टी ठीक है, और ये वी फाइनल से वी इनिशियल हमारी लिमिट होगी, और डी वी बाय वी, तो 1/v का इंटीग्रेशन होता है log n, किसी भी 1/x का इंटीग्रेशन अगर हम करें
क्या होता है ln(x), ठीक है। तो ये क्या है 1/v है, 1/v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल क्या है वॉल्यूम, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -nRT एज इट इज़ लिख देंगे, कांस्टेंट है, और इसका हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा ln(v), और लिमिट क्या है v फाइनल टू v इनिशियल, ठीक है। अब इसकी लिमिट अगर पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, ln x इज इक्वल टू 2.303 log x, ठीक है। तो 2.303 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा ln को हमने कन्वर्ट कर दिया log के अंदर, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर से हमारा कांस्टेंट nRT था एज इट इज़ लिख दिया, माइनस का साइन भी एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। ये ln किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, log के अंदर। log और ln में क्या है, सिंपली log के अंदर हमारा बेस होता है 10 और ln के अंदर बेस होता है e, ठीक है, दैट इज एक्सपोनेंशियल, दैट इज 2 पॉइंट समथिंग। तो log v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो माइनस को हम log में क्या लिखते हैं, v फाइनल डिवाइडेड बाय v इनिशियल। तो फाइनल रिलेशन हमारा वर्क के लिए आ गया, वर्क रिवर्सिबल आ गया हमारा ये, दैट इज -2.303 nRT log ऑफ v फाइनल बाय v इनिशियल। अगर हमें फाइनल वॉल्यूम दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, पर्टिकुलर टेम्परेचर मान लिया, कोई भी टेम्परेचर दे रखा है, तो उसके लिए हम वर्क जो वो निकाल सकते हैं, और ये वर्क क्या आएगा, हमारा रिवर्सिबल वर्क आएगा। इतना क्लियर। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपना नोटबुक में साथ के साथ कॉपी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।